सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का पहला एग्ज़ाम टूरिज़्म का होने वाला है बोर्ड में। तो इसलिए मैंने ये वाला वीडियो बना रहा हूँ, मतलब कि आपकी तैयारी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस तरह से आपके लिए एक वीडियो हर रोज़ आने वाला है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से, ठीक है। क्लास 10 टूरिज्म चैप्टर 1। लेखक मोहम्मद दाऊद। सॉफ्ट स्किल ईल 1.1 इंट्रोडक्शन। इस यूनिट में हम सॉफ्ट स्किल का अध्ययन करेंगे जो आपको अपने स्वयं, सामाजिक और व्यापार से संबंधित जीवन में बढ़त हासिल करने में मदद करेगा। वास्तव में ये सॉफ्ट स्किल सीधे आपके व्यक्तित्व से संबंधित है और ट्रैवल एंड टूरिज्म उद्योग से संबंधित आपको आपकी पर्सनालिटी विकसित करने में मदद करेगा। 1.2 डिफाइनिंग पर्सनालिटी। इससे पहले कि हम पर्सनालिटी के बारे में बताना शुरू करें, आप अपनी यादों की गलियों में एक एक यात्रा करें और अपने 2 पड़ोसी या पुराने स्कूल के दोस्तों को याद करें जिनके साथ आपने बातचीत की है। एक जो सभी को अच्छा लगता है, वो बहुत जल्दी दोस्त बना जाता है। हमेशा शिक्षकों का प्रिय छात्र होने के साथ साथ सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी पसंद आता। दूसरा हमेशा शिकायत करता है और किसी को भी उसे लंबे समय तक दोस्त बनाए रखने में परेशानी होती है। 1.2.1 मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द पर्सोना से हुई है, जिसका अर्थ एक मास्क होता है। पुराने दिनों में स्टेज पर नाटक के एक विशेष चरित्र के गुणों को दिखाने के लिए मास्क का उपयोग किया जाता था। 1.2.3 पर्सनैलिटी डिफिनेशन। सामान्य शब्दों में पर्सनालिटी का अर्थ है गुणों का एक अनोखा समूह, शारीरिक, मानसिक, रुचियां आदि, है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है कि आप खुद को दूसरों के सामने कैसे पेश करते हैं और लोग आपके बारे में कैसे बताते हैं। यहाँ पर जो सवाल हमारे मन में पैदा होता है वो ये है कि पर्सनालिटी के अंदर क्या आता है। पर्सन का मूड उसे अन्य लोगों के साथ बातचीत में वह अपने आप को समझने योग्य बनाता है। इसमें बिहेवियर संबंधी विशेषताएं शामिल हैं जो एक पर्सन को दूसरे से अलग करती हैं और जिसे पर्यावरण और सामाजिक समूह के लोगों के संबंधों में देखा जा सकता है। 1.3 डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। प्रत्येक पर्सन की एक अनोखी पर्सनालिटी होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि पर्सनालिटी कैसे बनती है? कुछ ऐसे भाग हैं जो व्यक्ति की पर्सनालिटी को आकार देते हैं, पर्सनालिटी के निर्धारक कहलाते हैं। इन्हीं चीजों को आधार मानते हुए हम पर्सनालिटी के सामान्य डिटर्मिनेंट पर बातचीत करेंगे जो कि नीचे दिए गए हैं। 1. हेरेडिटी। 2. कल्चर। 3. फैमिली बैकग्राउंड। 4. आवर एक्सपीरियंसेस थ्रू लाइफ। 5. द पीपल वी इंटरैक्ट विथ। हेरेडिटी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण व दोषों के शारीरिक या मानसिक रूप आगे बढ़ने को हेरेडिटी कहते हैं। हमें अपने पिता, दादा और परदादा से कुछ गुण विरासत में मिलते हैं, जैसे हमारी आंखों का रंग, हमारे चेहरे और शरीर का आकार। मुख्य रूप से ये 4 होते हैं, यानी शरीर का निर्माण, शारीरिक आकर्षण, शारीरिक दोष और स्वास्थ्य की हालत। बाकी के 4 निर्धारकों का अध्ययन हम करेंगे जो हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं। कल्चर। कल्चर को किसी खास पर्सन या समाज के विचारों, रीति रिवाजों और समाज में लोगों का व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हम अपनी संस्कृति से अच्छी आदतें सीखते हैं और यह हमारे व्यवहार को आकार देता है। भारत देश में प्रत्येक कल्चर में कुछ न कुछ अच्छाई है जो उस कल्चर के लोगों की पर्सनालिटी के बारे में बताती है। उदाहरण के लिए, गुजरात के लोग अधिक व्यावसायिक विचारों के हैं, हरियाणा के लोग साहसी हैं। साथ ही यह भी आवश्यक नहीं है कि एक ही संस्कृति के सभी लोगों का व्यक्तित्व एक जैसा हो, लेकिन खास तौर पर संस्कृति के अनुसार ये पहचान अधिकतर लोगों में पाई जाती है। फैमिली बैकग्राउंड। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। परिवार खून या विवाह से संबंधित लोगों का एक ग्रुप है। परिवार के कई नजरिए जैसे माता पिता की शिक्षा, सामाजिक आर्थिक स्थिति, परिवार में बच्चों की संख्या और जन्म का नंबर और परिवार के दूसरे लोग जैसे चाचा और चाची काफी हद तक पर्सनालिटी के आकार को प्रभावित करते हैं। आवर एक्सपीरियंसेस थ्रू लाइफ। आपके पर्सनालिटी में एक विशेषता के रूप में दयालुता हो सकती है, लेकिन आपके जीवन में बार बार अनुभव जहां आप दयालुता के कारण अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं। मान लीजिए कि पिछले कुछ महीनों में आपके साथ 3 अलग अलग लोगों के साथ ऐसी 3 घटनाएं घटी हैं जहां आपने पैसे दिए हैं लेकिन वे आपके पास कभी वापस नहीं आए। इससे क्या होगा? कल आकर जो आपसे उधार मांगेगा आप उस पर्सन पर यकीन नहीं करेंगे। द पीपल वी इंटरैक्ट विथ।
एक व्यक्ति को उसके साथ रहने वालों की वजह से जाना जाता है। हम अपने जीवन में कई लोगों के साथ बातचीत करते हैं, जैसे पड़ोसी, अध्यापक, कक्षा मित्र, दोस्त, चचेरे भाई, साथ काम करने वाले, बॉस और यहाँ तक कि अजनबी आदि। जो लोग हमारे नजरिए में एक जैसे हैं, हम उन्हें मना लेते हैं और उनके साथ जुड़ जाते हैं। यहाँ तक कि हम अपने व्यवहार को बदलते हैं ताकि हम उन्हें स्वीकार कर सके और उनसे जुड़ सके जिन्हें हम पसंद करते हैं। 1.4 पर्सनालिटी डेवलपमेंट। प्रत्येक पर्सन अपनी आरंभिक पर्सनालिटी के साथ पैदा होता है। बाहरी वातावरण द्वारा पैदा की गई कठिनाइयों का सामना करने के लिए वो पर्सन जीवन भर सही अंडरस्कोर तरीके से पर्सनालिटी को बदलने और विकसित करने का प्रयास करता है। इस प्रकार पर्सनालिटी को विकसित करने के लिए स्किल के कुछ गुणों की आवश्यकता होती है, जिसे सीखने की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में उद्योग में होने वाले कामों में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। पहले केवल मेहनत वाले काम की जरूरत थी, पर अब काम के साथ साथ किसी स्किल की जानकारी होना भी जरूरी है। इसलिए ये साफ साफ है कि एक समझदार पर्सन ही उस काम की जरूरतों की पहचान कर सकता है जिसे वह आगे बढ़ाना चाहता है। एक कुशल टूरिस्ट ट्रैवलर को तलाशने के लिए टूरिज्म उद्योग में सेवा करने वाले लोगों के पास ये सभी गुण होने चाहिए। 1. पॉजिटिव एटीट्यूड टू वर्क, काम के लिए सकारात्मकता। 2. वेल ग्रूम्ड पर्सनालिटी टू क्रिएट फर्स्ट इंप्रेशन, अच्छा व्यक्तित्व ताकि पहला प्रभाव अच्छा रहे। 3. सोशल एटिकेट्स और टेलीफोनिक एटिकेट्स, सामाजिक और फोन पर बात करने के शिष्टाचार। 4. प्रोफेशनल बॉडी लैंग्वेज, पेशेवर शारीरिक भाषा। एटीट्यूड, नजरिया, रवैया, दृष्टिकोण। एटीट्यूड से अभिप्राय किसी व्यक्ति, वस्तु या मुद्दे के प्रति स्थायी सोच है जो सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। दृष्टिकोण हमारे दिमाग से शुरू होता है। हम अपने आसपास की चीजों, घटनाओं और लोगों को कैसे देखते हैं, यही हमारा दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण हमारे आसपास की दुनिया यानी सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण वस्तुओं पर हमारा मानसिक ध्यान है। हम अपना ध्यान यानी दृष्टिकोण को बदलकर हमारे व्यक्तित्व, पर्सनालिटी को बदल सकते हैं। 1.5 पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड, सकारात्मक कार्य दृष्टिकोण। शोधकर्ताओं ने साबित कर दिया है कि जो व्यक्ति किसी भी चीज, व्यक्ति, घटना या वस्तु के सकारात्मक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करता है, वह नकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोगों की तुलना में अधिक खुश रहता है, लंबे समय तक जीवित रहता है और अपने जीवन में सफल होता है। अमेरिका के प्रभावशाली दार्शनिक विलियम जेम्स का कथन इस तथ्य को और पुष्ट करता है। उन्होंने कहा था कि निराशावाद कमजोरी की ओर ले जाता है, आशावाद शक्ति की ओर। सकारात्मक दृष्टिकोण की शक्ति हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन से भी पुष्ट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 80-85% मामलों में अच्छी नौकरी पाने की मुख्य प्रेरक शक्ति दृष्टिकोण है और शेष 15% तकनीकी ज्ञान है। निम्नलिखित बिंदु सकारात्मक दृष्टिकोण की शक्ति को दर्शाती है। 1. सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे उत्साह को बढ़ाता है। 2. सकारात्मक दृष्टिकोण हमें कुछ नया करने के लिए प्रोत्साहित करता है। 3. सकारात्मक सोच अगर हो तो सब अच्छा ही घटित होता है। Following strategies can help us to have a positive work attitude irrespective of any circumstances at workplace. कार्यस्थल पर किसी भी परिस्थिति के बावजूद निम्नलिखित रणनीतियां हमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखने में मदद कर सकती है। 1. Examine your attitude regularly. नियमित रूप से अपने दृष्टिकोण की जांच करें। हर दिन व्यक्ति को अपने दृष्टिकोण की जांच अपने काम, सहकर्मियों और बॉस के प्रति चाहिए कि यह सकारात्मक है या नकारात्मक। यदि आवश्यक हो तो करनी चाहिए और देखना अपने दृष्टिकोण को नकारात्मक से सकारात्मक में बदलने का प्रयास करें। 2. बैलेंस वर्क विद पर्सनल लाइफ. निजी जीवन के साथ काम में संतुलन. हमें जीवन में अपनी प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए। इसका मतलब हमें घर पर कार्यालय के काम के बारे में नहीं सोचना चाहिए और कार्यालय के काम के समय हमें परिवार के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने से हमारा दृष्टिकोण केंद्रित और सकारात्मक बनता है।